नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ते का महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि बेरोजगारी भत्ता भरते समय अगर आपका फॉर्म गलत हो गया है तो क्या आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर भौतिक सत्यापन में आपको अपात्र रिजेक्ट कर दिए हैं तो क्या कर सकते हैं आप, या क्या करें आपको जिससे फिर से आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही परिवार में क्या 2 लोगों को भत्ता मिलेगा। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र किनके नाम से बनवाए जाएं, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए यह जो महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो है बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखिएगा। साथ ही साथ भौतिक सत्यापन का डेट कब तक आएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों के भौतिक सत्यापन का समय आया नहीं है, डेट आया नहीं है, फॉर्म भराए लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, इस तरह क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो आय सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन बनवाएं कि ऑफलाइन बनवाएं, और फॉर्म कैसे आपको भरना है एकदम बारीकी से उसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और तो चलिए देखते हैं। आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से बनवाएं या किसी दूसरे के नाम से या पालक के नाम से, ऐसे तमाम यहाँ पर प्रश्न है, संशय है, जिसकी यहाँ पर मैं जानकारी लेकर आया हूँ। आपको सारे जितने भी डाउट्स है उनका जवाब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आप क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहेगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी आपको जानकारी पता चल पाएगा। बीच में ही अभ्यर्थी कमेंट करते हैं पूरा वीडियो देखे भी नहीं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और वीडियो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, भौतिक सत्यापन में अपात्र कर दिए तो क्या करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरते समय गलत कर चुके थे, या किसी गलती के कारण उसका फॉर्म गलत हो गया था, चाहे वो फ़ोटो में गलती से दूसरे का वहाँ पर डल गया है, या डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दिए हैं, आय प्रमाण पत्र में कुछ ना कुछ गलती अगर आपका हो गए हैं, तो आपका जो भौतिक सत्यापन होना था वहाँ सत्यापन के लिए आप गए, वहाँ आपका रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी कारणवश से। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो आपके पास जो ऑप्शन है वो है अपील का ऑप्शन। आपको क्या करना है, अपील। अगर आप पात्र हैं लेकिन किसी गलती के कारणवश आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको अपील करना है। अपील करने के बाद 100% आपको मौका दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पर पात्र कर दिया जाएगा। तो अपील आपको कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, आपको अपील कैसे करना है, आप अपने जो डैशबोर्ड है, अपने जो प्रोफाइल है वहाँ पर आपको जाना है। देखिए, आपको अपील कैसे करना है, आप अपने लॉगिन आईडी से अपने प्रोफाइल पर जाना है, और प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर अपील का ऑप्शन है। कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अपील का ऑप्शन है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आप अपील पर जाइए, और अपील पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा रहेगा आपके आवेदन निरस्त का कारण लिखा रहेगा, जो भी आपका कारण रहेगा। और आपको यहाँ पर अपील के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भरना है क्या आपका अपील का आधार है, तो आप हिंदी में यहाँ पर पूरा भर दीजिएगा क्या क्या कारण है जिससे आपका रिजेक्ट हुआ है। तो उसको बहाली करने के लिए आपको भरना है, और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जो भी आपको समस्या है, मानकर चले आपको फ़ोटो गलत हो गया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका फ़ोटो गलत हो गया था, कृपया दोबारा मौका दिया जाए, या दोबारा सुधार करने का मौका दिया जाए, या एक बार मेरी समस्या को देखा जाए। अगर आप ऐसा लिखकर यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, और उसमें आपको पात्रता की जा सकती है, फिर से आपको फॉर्म भरने का हो सकता है मौका दिया जाए। तो ये आपका अपील है, यहाँ आपको अपील करना है। और जिसका जिसका भी यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, अगर आप पात्र हैं, मानकर चलिए आपको 2 साल हो गया है और पात्र हैं, और किसी कारणवश आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पर अपील करेंगे तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से बनवाएं कि पापा के नाम से। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थियों का है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्वयं के नाम से यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, जिसके कारण उसको भौतिक सत्यापन में रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, आय प्रमाण पत्र अपने पापा या मम्मी के नाम से ही बनवाएं, तभी आप पात्र होंगे। स्वयं के नाम से बनवाने पर बेरोजगारी भत्ते के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, जिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कुछ काम कर रहे हैं और स्वयं के नाम से यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं, या उसके पापा नहीं हैं या मम्मी नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे पालक के नाम से, या जैसे पापा नहीं है तो आप अपने माँ के नाम से बनवा सकते हैं, तो आप उसमें पात्र हो जाएंगे। स्वयं के नाम से बनवाएंगे तो रिजेक्ट होने की संभावना 100% रहेगी। इसलिए जो आय प्रमाण पत्र है अपने पालक के नाम से ही
बनवाएं। उसके बाद है, एक ही परिवार में क्या 2 लोगों को भत्ता मिलेगा? ये भी क्वेश्चन बार बार किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो शासन का निर्देश आया है, जो गाइडलाइंस आई है, उसमें साफ साफ दिया है कि एक परिवार में भाई बहनों में केवल एक को ही मिलेगा। जो भी जिसको भी बेरोजगारी भत्ता चाहिए, जो पात्र हो वो फॉर्म भरिए, केवल एक को मिलेगा, चाहे बड़े हो या छोटे हो। अगर एक फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ही को मिलेगा। अगर चाहे 5 लोग पात्र हैं तो भी आपको 5 को नहीं मिलेगा, केवल एक को मिलेगा। इसलिए आप ऐसा करिए कि एक ही व्यक्ति फॉर्म डालिए, जिससे एक को फ़ायदा मिलेगा, 2 को फ़ायदा नहीं मिलेगा एक परिवार में। तो इसको आप जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे से फॉर्म में गलती हो गया क्या करूँ? मेरे से फॉर्म भरने में गलती हो गया है, क्या करूं? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरने में बार बार गलती कर रहे हैं। इसलिए आप आराम से फॉर्म भरिए, 2 बार उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिए। अगर आपसे फॉर्म भरने में गलती हो गया है तो यहाँ पर अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आराम से और 2 बार चेक करके ही फाइनल सबमिट करें, अन्यथा बेरोजगारी भत्ते के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपसे फॉर्म भरने में गलती हो गया है तो आप सीधे सत्यापन में चले जाइए। सत्यापन जहाँ होगा वहाँ के अधिकारी को आप एक बार उसको एडिट करने के लिए बोला जाए। एक बार आप उसको कन्विंस करें, निवेदन करें कि सर मेरे से आपका ये डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या आधार कार्ड गलत हो गया है, तो कृपया इसको आप सुधार कर दीजिए। हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ऐसा करके आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। तो वहाँ पर अधिकारी सुधार कर सकते हैं। अगर सुधार नहीं होता है, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप उनको एक आवेदन दीजिए कि इसमें एडिट का ऑप्शन भी रहे, क्योंकि एडिट हो नहीं रहा है पोर्टल की गलती के कारण से। गलती हो जा रही है तो उसमें आप एडिट का ऑप्शन दीजिए, या फिर उसके बाद उसमें भी अगर मानते नहीं हैं तो आप अपील के ऑप्शन है, आप अपील कर पाएंगे, जो मैं ऊपर में बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पर है, भौतिक सत्यापन के लिए कब तक बुलाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, भौतिक सत्यापन के लिए आपको डैशबोर्ड देखना है, और डैशबोर्ड में किसी का ऐसा भी हो रहा है कि आज ही वह सुबह फॉर्म भरे हैं और 1 घंटे 2 घंटे बाद उसको समय दे दिया जा रहा है कि भाई आपको इस अमुक तारीख में सत्यापन कराने के लिए आना है। किसी का 2 दिन लग रहा है, किसी का 3 दिन लग रहा है। तो धीरे धीरे सभी का यहाँ पर डैशबोर्ड में समय स्थान बताया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपका भी नंबर आएगा। अगर आपका 5-6 दिन हो चुका है, 5 से 6 दिन बाद भी आपको समय नहीं बताया जा रहा, तो अब आप रोजगार कार्यालय एक बार जा सकते हैं, या आसपास कहीं हो रहा होगा सत्यापन, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद है, आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाएं कि ऑनलाइन? तो आपको मैं बता दूं, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाओ, ज़्यादा सही रहेगा। ऑनलाइन में जल्दी बन जाएगा। ऑफलाइन बनवाने के चक्कर में न रहिए, उसमें समय लग सकता है, या जिसमें भी जल्दी बन जाए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपके सुविधा के अनुसार है। बशर्ते अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में ज़्यादा सही रहेगा। और जो आय प्रमाण पत्र है अपने पालक के नाम से ही बनवाएं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म गलत भरा गया है तो क्या दूसरा फॉर्म भर सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर दूसरा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आप दूसरा फॉर्म भर लीजिए, भर कर देख लीजिए। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो भर सकते हैं, या रिजेक्ट होने के बाद अपील वाले ऑप्शन में आप अपील कर पाएंगे। अगर मानकर चलिए आपका फॉर्म गलत हो गया है तो आप सत्यापन करा लीजिए। सत्यापन में अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप अपील वाले ऑप्शन में यहाँ पर अपील कर पाएंगे, जिससे आपका फॉर्म फिर से सबमिट हो पाएगा। उसके बाद है, आज भौतिक सत्यापन में नहीं जा पाए तो क्या करें? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, या बहुत सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था या कोई ज़रूरी कारण था जिसकी वजह से वह नहीं जा पाए, तो क्या होगा? तो आइए इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आज के डेट में जिस दिन आपका सत्यापन, उस दिन अगर नहीं जा पाएँ तो आप दूसरे दिन जाकर जरूर देखिए। दूसरे दिन हो सकता है आपका सत्यापन हो जाए। और मानकर चलिए अगर दूसरे दिन भी आपका सत्यापन नहीं किया जाता है तो आपको यहाँ आवेदन करना है। उसके बाद आपको सत्यापन के लिए समय दिया जाएगा, कहाँ सत्यापन होगा। तो आइए मैं मार्गदर्शिका के अनुसार से आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ आपको आवेदन करना है, उसके बाद आपको सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता 2 मार्गदर्शिका शासन ने जारी किया है। उसके यहाँ पर जो पॉइंट है 7.11 में, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है, क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार आवेदन करने वाले आवेदकों को मुख्यालय में सत्यापन हेतु बुलाया जा सकेगा। क्लस्टर एवं मुख्यालय दोनों जगह आयोजित सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर मानकर चलिए आप नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो आपको एक आवेदन देना है, और वो आवेदन आपको जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम से
या नगरीय निकाय में रहते हैं तो नगरीय निकाय जो सीएमओ है उसके नाम से आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। आपको उसके बाद अलग से समय दिया जाएगा कि कब आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये भी क्लियर है, अगर आप नहीं जा पाएँ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक आवेदन देना पड़ेगा अपने जनपद पंचायत में। अगर जनपद पंचायत क्षेत्र में रहते हैं तो जनपद पंचायत में, या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगरीय क्षेत्र में यह आपको आवेदन देना है। उसके बाद आपको सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको समझ में आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको लेटेस्ट जानकारियाँ दी जाती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब से हो या तैयारी से संबंधित। तो आप चैनल में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।